दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन रोमांच और धमाकेदार बल्लेबाजी का गवाह बना। कप्तान शुभमन गिल के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लेने के बाद भारत ने पिच पर पूरी आक्रामकता दिखाई। ओपनिंग जोड़ी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत में संयम से खेलते हुए टीम को मजबूत स्थिति में रखा। खासकर जायसवाल ने अपने अद्भुत शॉट्स और शानदार टाइमिंग से दर्शकों का मन मोह लिया। साई सुदर्शन और गिल ने भी जबरदस्त खेल दिखाया। दिन का खेल भारत के युवा सितारों के नाम रहा। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम था। एक तरफ भारत इस सीरीज को अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरा था, वहीं वेस्टइंडीज इस मैच में वापसी कर बराबरी करने के लिए पूरी ताकत झोंक देना चाहता था। कप्तान शुभमन गिल ने सिक्का उछाला। सिक्का भारत के पक्ष में गिरा। यह गिल के लिए खास पल था। कप्तान बनने के बाद यह पहला मौका था जब उन्होंने टॉस जीता था। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया ने अपनी विजेता प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि वेस्टइंडीज ने 2 बदलाव किए। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी बड़ी थी, क्योंकि शुरुआती विकेट गिरा तो पूरी टीम दबाव में आ सकती थी। सुबह की ताजा पिच से वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों को कुछ स्विंग मिल रहा था। राहुल ने कुछ बार बल्ला बाहर निकाला, लेकिन तुरंत खुद को संयमित कर लिया। वहीं जायसवाल ने शुरुआत में हर गेंद को ध्यान से देखा, मानो पिच को परख रहे हों। पहले 5 ओवर तक दोनों बल्लेबाज एक रन जोड़ने में ही लगे रहे। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज लय में आने लगे। जायसवाल की टाइमिंग हमेशा की तरह शानदार दिखी। उनके बल्ले से निकला हर शॉट बेहद क्लासी लग रहा था। 10 ओवर तक भारत का स्कोर था 29 रन बिना किसी नुकसान के। 16वां ओवर आया तो माहौल फिर से जोश से भर गया। जस्टिन ग्रिव्स गेंदबाजी कर रहे थे और दोनों भारतीय बल्लेबाज अब आक्रामक मूड में थे। जायसवाल और राहुल ने उस ओवर में एक चौका झड़कर 50 रनों की साझेदारी पूरी की। दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। रनिंग बिटवीन द विकेट भी शानदार थी। इसके तुरंत अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए खैरी पियरे। सामने थे केएल राहुल। पियरे ने गेंद थोड़ी फुल रखी और राहुल ने बिना झिझक कदम बढ़ाकर एक जबरदस्त छक्का जड़ा। सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद स्टैंड्स में जा गिरी। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। राहुल की उस स्ट्रोक की टाइमिंग लाजवाब थी। वो शॉट सिर्फ रन नहीं, बल्कि इरादे का ऐलान था कि भारत यहां बड़ी पारी खेलने आया है। जब सब कुछ नियंत्रण में लग रहा था, तभी किस्मत ने करवट ली। अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉरिकन और उन्होंने आते ही मैच का रुख पलट दिया। राहुल फिर से आगे बढ़े, इस बार वॉरिकन की स्पिन को समझने की कोशिश में, लेकिन गेंद खूबसूरती से ऑफ स्टंप के बाहर से घूमती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जा समाई। कीपर ने झटपट बेल्स उड़ा दी और राहुल स्टंपिंग से आउट हो गए। राहुल 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 5 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। उन्होंने पिछले टेस्ट में शतक जड़ा था, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दबाजी में विकेट गवा बैठे। मैदान पर जाते वक्त उनके चेहरे पर निराशा थी और दर्शक दीर्घा में एक पल को सन्नाटा छा गया। भारत का स्कोर था 58 रन पर 1 विकेट। राहुल के आउट होते ही टीम इंडिया के युवा बल्लेबाजन साई सुदर्शन मैदान पर उतरे। पहली ही गेंद पर उन्होंने वॉरिकन को शानदार चौका जड़ दिया। 20वें ओवर में सुदर्शन और जायसवाल दोनों ने वॉरिकन पर एक चौका जड़ा। राहुल के आउट होने के बाद यह साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण थी। जायसवाल ने समझदारी से खेला, वहीं सुदर्शन ने गजब का आत्मविश्वास दिखाया। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था मानो ये दोनों लंबे समय से साथ खेल रहे हों। स्ट्राइक रोटेशन अच्छा था, शॉट चयन शानदार। जैसे जैसे लंच का समय नजदीक आया, पिच बल्लेबाजों के लिए आसान होती दिखी। गेंद अब उतनी घूम नहीं रही थी और दोनों बल्लेबाज रन जुटाने में व्यस्त थे। पहले सत्र के अंत में भारत का स्कोर था 94 रन पर 1 विकेट। यशस्वी जायसवाल 40 रन पर नाबाद और साई सुदर्शन 16 रन पर टिके हुए थे। लंच के बाद जब दोनों टीमें मैदान पर लौटीं, तो माहौल एकदम अलग था। सूरज अब तेजी से चमक रहा था, पिच और सूखी हो चुकी थी और बल्लेबाजी के लिए हालात और बेहतर दिख रहे थे। वेस्टइंडीज के गेंदबाज उम्मीद कर रहे थे कि इस सेशन की शुरुआत में उन्हें कोई सफलता मिलेगी, लेकिन यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के इरादे कुछ और ही थे। सेशन का पहला ओवर लेकर आए जेडन सील्स। सामने थे जायसवाल, जो पहले से ही लंच से ठीक पहले लय में थे और यहां उन्होंने दिखा दिया कि वो कितनी शानदार फॉर्म में हैं।
पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके, दोनों ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर और पॉइंट के बीच से निकले। इसके बाद चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक और चौका जड़ दिया, 3 चौके एक ही ओवर में। इस चौके के साथ ही उन्होंने 82 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। बल्ला उठाकर उन्होंने दर्शकों का अभिवादन किया और चेहरे पर हल्की मुस्कान। दूसरे छोर पर साई सुदर्शन भी किसी से पीछे नहीं थे। उन्होंने गेंदबाजों को जमकर परखा और जैसे ही गेंद थोड़ी भी फुल मिली, बेखौफ आगे बढ़कर शॉट लगाया। चाहे पॉइंट के ऊपर से चौका हो या स्ट्रेट ड्राइव, हर शॉट में क्लास और कंट्रोल झलक रहा था। दोनों बल्लेबाज अब पूरी सहजता से रन बटोर रहे थे, मानो गेंदबाजी पर पूरी तरह हावी हो गए हों। कुछ ही देर में भारत का स्कोर 41वें ओवर में 150 रन के पार पहुंच गया। वहीं जायसवाल और सुदर्शन की साझेदारी ने भी 150 गेंदों में 100 रन पूरे कर लिए। सेशन का पहला घंटा भारत के नाम रहा, सिर्फ 60 मिनट में 80 रन। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। वेस्टइंडीज के स्पिनर खैरी पियरे को सुदर्शन ने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। ये चौका न सिर्फ रन लाया बल्कि उनके टेस्ट करियर की दूसरी 50 भी पूरी की। बल्ला उठाकर उन्होंने ड्रेसिंग रूम की ओर देखा, जहां कप्तान शुभमन गिल ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। दिलचस्प बात यह रही कि अपनी 50 तक पहुंचने के दौरान साई सुदर्शन ने एक भी गलत शॉट नहीं खेला। उनका फुटवर्क, टाइमिंग और चयन सब कुछ टेक्स्ट बुक जैसा था, मानो हर गेंद को पहले से पढ़ चुके हों। अब बारी थी जायसवाल की। एक ओर वे धैर्यपूर्वक रन जोड़ रहे थे, दूसरी ओर मौका मिलते ही चौके निकाल रहे थे। उन्होंने एंडरसन फिलिप के एक ही ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए और अपने 90 के दशक में प्रवेश किया। और फिर आया वो पल जिसका सबको इंतजार था। जायसवाल जब 98 रन पर खेल रहे थे, तभी उन्होंने शॉर्ट लेग की ओर 2 रन दौड़ कर लिए और इसके साथ ही 145 गेंदों में अपनी शतकीय पारी पूरी कर ली। यह यशस्वी जायसवाल का टेस्ट करियर का 7वां शतक था। और क्या कमाल के आंकड़े, औसतन 50 के करीब, भारत में लगभग 65 और वेस्टइंडीज के खिलाफ लगभग 100 की औसत। ये नंबर बताते हैं कि यह युवा खिलाड़ी अब धीरे धीरे भारत के टेस्ट बल्लेबाजी क्रम का आधार बनता जा रहा है। जायसवाल की एक खासियत हमेशा रही है, जब वो सेट हो जाते हैं तो गेंदबाजों को कोई राहत नहीं देते, और इस पारी में भी उन्होंने यही साबित किया। लंच के बाद जब भारत ने अपना दबदबा बनाए रखा तो एक पल के लिए वेस्टइंडीज को मौका जरूर मिला। वॉरिकन की गेंद पर साई सुदर्शन ने हल्का सा ड्राइव खेला, गेंद सीधा उनके हाथों में गई, लेकिन अफसोस वॉरिकन ने आसान कैच टपका दिया। यह मौका वेस्टइंडीज के लिए बड़ा था, लेकिन उन्होंने उसे गवा दिया और यही गलती आगे जाकर उन्हें भारी पड़ी। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी राहत नहीं दी। 52वें ओवर में टीम इंडिया ने अपने 200 रन पूरे कर लिए। दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य और क्लास का अद्भुत मिश्रण दिखाया। जायसवाल लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, जबकि सुदर्शन एक के बाद एक आकर्षक चौके जड़ रहे थे। देखते ही देखते दोनों के बीच 150 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। मैदान पर हर रन के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और वेस्टइंडीज के गेंदबाज थके हुए नजर आने लगे। जब टी ब्रेक की घोषणा हुई, तब टीम इंडिया पूरी तरह मजबूत स्थिति में थी। स्कोर एक विकेट पर 220 रन था। यशस्वी जायसवाल शानदार 111 रन पर नाबाद थे, वहीं साई सुदर्शन 71 रन बनाकर उनके साथ डटे हुए थे। भारत का झंडा मजबूती से लहराता दिख रहा था। टी ब्रेक के बाद जब तीसरा सत्र शुरू हुआ, पिच अब पूरी तरह बैटिंग फ्रेंडली लग रही थी और भारत के फैंस को उम्मीद थी कि यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन अपनी लाजवाब बल्लेबाजी को और आगे ले जाएंगे। दोनों युवा बल्लेबाज पहले ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को थका चुके थे। अब बस लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जायसवाल अपना गियर बढ़ाएंगे और साई सुदर्शन अपना पहला टेस्ट शतक पूरा करें। लेकिन तीसरे सत्र की शुरुआत उम्मीदों से थोड़ी अलग रही। रन की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। गेंदबाजों ने फील्ड को फैलाकर गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को सिंगल डबल तक सीमित रखा। जायसवाल और सुदर्शन दोनों समझदारी से खेल रहे थे, किसी भी तरह का जोखिम नहीं ले रहे थे। जायसवाल शतक लगाने के बाद अब बेहद संयम से खेल रहे थे, हर गेंद को ध्यान से देखना, जरूरत पड़ने पर ही शॉट लगाना। वहीं साई सुदर्शन भी धैर्यपूर्वक अपने पहले टेस्ट शतक की ओर बढ़ रहे थे। 68वें ओवर तक भारत का स्कोर 250 रन के पार पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी अब 190 रन के करीब थी। ये साझेदारी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए एक बुरा सपना बन चुकी थी। फैंस की निगाहें अब साई सुदर्शन पर थीं, जो अपने करियर के पहले टेस्ट शतक से बस कुछ कदम दूर थे। फिर आया वो पल जिसने पूरा माहौल बदल दिया। गेंदबाज थे जोमेल वॉरिकन। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने गेंद को थोड़ा तेज फेंका। ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की ओर घूमती हुई गेंद
साई सुदर्शन के पैड से जा टकराई। अपील हुई। अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने तुरंत उंगली उठा दी। सुदर्शन ने एक पल के लिए सोचा, अपने साथी जायसवाल से बात की और फिर रिव्यू ले लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि गेंद सीधी लग स्टंप पर जा रही थी। साई सुदर्शन बस 13 रन दूर थे अपने पहले टेस्ट शतक से। उन्होंने 87 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 12 चौके शामिल थे। ये पारी भले ही शतक में नहीं बदली, लेकिन इसमें क्लास, संयम और भविष्य की झलक साफ दिखी। उन्होंने जायसवाल के साथ 193 रनों की साझेदारी की। इसने भारत को ठोस स्थिति में ला खड़ा किया था। सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे कप्तान शुभमन गिल। कप्तान होने के नाते उन पर जिम्मेदारी थी कि इस साझेदारी के बाद टीम की गति बनाए रखें, और उन्होंने आते ही अपनी मंशा साफ कर दी। 5वीं गेंद पर ही उन्होंने शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के पार। गिल की बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वो यहां सिर्फ टिकने नहीं बल्कि टीम को आगे बढ़ाने आए हैं। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल अब भी लय में थे, लेकिन अब वो ज्यादा एंकर की भूमिका निभा रहे थे। वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, गेंदबाजों को थकाते जा रहे थे और कप्तान को रन बनाने के मौके दे रहे थे। आज का सबसे बड़ा मोमेंट आया जब यशस्वी जायसवाल ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने सुनील गावस्कर के बाद भारत के लिए सबसे तेजी से 3000 रन बनाने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज बनने का कारनामा किया। इस उपलब्धि को उन्होंने सिर्फ 71 पारियों में हासिल किया। सुनील गावस्कर ने यह आंकड़ा 69 पारियों में पूरा किया था। यशस्वी की उम्र मात्र 23 साल है और इतनी कम उम्र में उन्होंने 7 टेस्ट शतक ठोके हैं। इतनी कम उम्र में उनसे ज्यादा शतक केवल सचिन तेंदुलकर ने लगाए थे, जिन्होंने अपने करियर में 11 सेंचुरी बनाई थी। यशस्वी जायसवाल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक बनाकर ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। पंत और राहुल ने इस टूर्नामेंट में 6 शतक लगाए हैं, वहीं जायसवाल ने 7 शतक ठोके और साबित कर दिया कि वे भविष्य के भारत के बड़े ओपनर हैं। इतना ही नहीं, जायसवाल ने अपने शानदार टेस्ट करियर में 5वां 150 से अधिक स्कोर भी पूरा किया। 224 गेंदों में उन्होंने 150 रन बनाकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में खड़ा किया। वहीं दूसरी छोर पर कप्तान शुभमन गिल भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। गिल ने धीरे धीरे टीम को गति दी और भारत का स्कोर 300 रन तक पहुंचाया। इस दौरान जायसवाल और गिल ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी की, जो टीम की मजबूती को दर्शा रही थी। जायसवाल ने फिर अपनी तकनीक और रणनीति का लोहा दिखाया। एंडरसन फिलिप की एक ही ओवर में लगातार 2 चौके मारकर उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों को चुनौती दी। इसके बाद जायसवाल के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, जिसे अंपायर ने नॉट आउट दिया। वेस्टइंडीज ने डीआरएस लिया, लेकिन गेंद पूरी तरह ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी, इसलिए उनका प्रयास व्यर्थ गया। पहले दिन का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा। दिन के अंत तक भारत ने 2 विकेट पर 318 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल 173 रन पर नाबाद थे, जबकि शुभमन गिल ने 20 रन बनाकर उनका साथ दिया। इस शानदार स्थिति ने भारत की बल्लेबाजी क्रम की ताकत और युवा खिलाड़ियों की क्षमता को पूरी तरह उजागर किया। वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से आज सबसे सफल गेंदबाज जोमेल वॉरिकन रहे। उन्होंने भारत के 2 विकेट झटके, लेकिन जायसवाल और गिल की संयमित और रणनीतिक बल्लेबाजी के सामने वॉरिकन की कोशिशें सीमित साबित हुईं। दोस्तों, आप टीम इंडिया के आज के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।